हाँ भाई, सभी को नमस्कार। आइए देखिए, रेशियो का सीरीज चला है। रेशियो में तमाम सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आज वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू किया जा रहा है। उम्मीद है, हाँ ठीक, उम्मीद है आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त कर रहे होंगे। तो ये आज का क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि तीन मित्र 624 रुपये को आपस में 1:2:1/3:1/4 के अनुपात में बांट लेते हैं। कह रहा है कि तीसरे मित्र को कितना रुपया प्राप्त होगा। क्लियर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, इसको आराम से किया जा सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहली बात तो जो रेशियो लिखा गया है ना, रेशियो को देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे रेशियो को, तो रेशियो जो है कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे रेशियो किस पार्ट में दिया है? फ्रैक्शन में दिया है। रेशियो फ्रैक्शन में दिया है, तो पहले तो इंटीजर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा रेशियो को। तो इंटीजर फॉर्म में रेशियो को चेंज करते हैं हम, ठीक है। तो इंटीजर फॉर्म में रेशियो को चेंज करिए। तो कहा है कि 624 रुपए को तीन मित्र में बांटना है। लेकिन बांटना किस प्रकार से है? कह रहा है कि 624 रुपए को तीन मित्र में बांटना है, लेकिन तीनों मित्र में जो बांटना है 1/2:1/3:1/4 के। तो 1/2:1/3:1/4 इस रेशियो में बांटना है। इस रेशियो में बांटना है। क्लियर है? इस रेशियो में बांटना है। तो आप ये बताओ, जब इसको इंटीजर फॉर्म में आप चेंज करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लेंगे आप, 3, 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 12, और 12 से सब में गुणा कराना पड़ता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो आपको पता चल गया कि पहले व्यक्ति को अगर 6 यूनिट पैसा मिलेगा तो दूसरे व्यक्ति को टोटल 4 यूनिट मिलेगा और तीसरे व्यक्ति को टोटल 3 यूनिट मिलेगा। सबको मिला के अगर देखा जाए तो 6 4 10 3 13 यूनिट, 13 यूनिट पैसा मिलेगा। और 13 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन के हिसाब से 624 रुपया दे रखा है, ठीक है। 13 चौक का 52, 13 चौक का 52 कर लीजिए, 52 हो गया। 52 हो गया तो कितना बचेगा? 10। 13/104, 13/104 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 48 रुपीज आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 48 रुपीज आ जाएगी। आपसे क्वेश्चन के अनुसार कहा गया है कि तीसरे मित्र को कितना रुपया मिलेगा, यानी तीसरे मित्र को टोटल 3 यूनिट पैसा मिलेगा और एक यूनिट की वैल्यू आपको पता है, तो उसी में आप 48 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा 8 3 24, 4 4 12 और 2 14, 144 रुपए। तो तीसरे मित्र को कितना रुपए मिलेगा? 144 रुपए मिलेगा। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 12। 10 तक करा दिए थे, ये 12 से कराना शुरू हो रहा है क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 650 रुपए को तीन मित्र में, तीन व्यक्ति में एबीसी में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए को प्राप्त होने वाली धनराशि का 2 गुना, बी को प्राप्त होने वाली धनराशि 3 गुना और सी को प्राप्त होने वाली धनराशि 4 गुना। आगे लाइन देखिए, कितनी अच्छी बात बोला है कि ये आपस में बराबर है। ये सब के सब आपस में बराबर है। अलग अलग तीनों का धन ज्ञात कीजिए। क्या होगा? अलग अलग आपको बताना है कि तीनों व्यक्तियों को कितना कितना धन प्राप्त होगा। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? प्रश्न समझ में आ चुका है? तो देखिए, कह रहा है कि तीन मित्र हैं, तीनों मित्र को आपस में एक धन बांटना है और धन है 650 रुपए। 650 रुपए के इस धन को तीन मित्र में बांटना है। लेकिन बांटना कुछ इस प्रकार से है कि ए को प्राप्त होने वाली धनराशि का डबल, तो ए को जो प्राप्त होगा, जो भी धनराशि प्राप्त होगा ए को, वो उसका डबल, और बी को जो भी धनराशि प्राप्त होगी उसका ट्रिपल, यानी बी को जो भी प्राप्त होगा उसका 3 गुना। आगे कह रहा है जो सी को प्राप्त होगी उसका 4 गुना, तो सी को जो भी प्राप्त होगा उसका 4 गुना। ये सब के सब आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि अलग अलग तीनों का धन ज्ञात कीजिए। बाबू एक बात समझिएगा कि यहां पर आप इकलौता नहीं बता सकते, यहां पर आप ये नहीं बता सकते कि ए को कितना धन प्राप्त हुआ है, ए को सिंगल पैटर्न में कितना धन प्राप्त हुआ है, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहीं पर आपको ब्लाइंड मेथड सिखाए हुए थे कि ब्लाइंड मेथड में करना क्या होता है कि जिसकी वैल्यू निकालना होता है ना, उसको आप कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, बाकी सारे को आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। बाकी जो बच जाते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जिसको आप ढकते हो ना, उसी की वैल्यू आपकी निकलती है। जैसे ए को कवर करेंगे तो ए का मान निकलेगा, बी को आप कवर करेंगे तो बी का मान निकलेगा, सी को आप कवर करेंगे तो सी का मान निकलेगा। ए को कवर किए तो बच गया 3 और 4 तो हो जाएगा 12,
बी को आप कवर करेंगे तो बच जाएगा 4 और 2 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 करा देंगे। सी को कवर करेंगे 6 हो जाएगा। देखिए सारे वैल्यू 2 से आराम से कट जाएंगे, तो हो जाएगा 6 4 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा टोटल 13 यूनिट। और 13 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अनुसार 650 रुपया दे रखा है। एक यूनिट निकालेंगे तो 50 रुपये आ जाएगा। आपसे पूछा अलग अलग तीनों को कितना कितना धन मिलेगा। तो भाई साहब ए को जो धनराशि मिलेंगे, ए को जो धन मिलेगा, ए को जो धन मिलेगा, आप ध्यान से देखिए ए को कितना धन मिल रहा है, 6 यूनिट मिल रहा है। ए को 6 यूनिट मिल रहा है, बी को 4 यूनिट मिल रहा है और सी को 3 यूनिट मिल रहा है। ए को कितना मिल रहा है, 6 यूनिट मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, 4 यूनिट मिल रहा है और सी को कितना मिलना चाहिए, 3 यूनिट मिलना चाहिए। तो ए को आप 6 यूनिट मिलेगा और 1 यूनिट की वैल्यू आप 50 निकाल चुके हैं, इसी में आप गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 रुपया, 300 रुपया। ठीक है, बाकी आप देखो आगे जो है बी को कितना मिलना चाहिए, 4 यूनिट, 4 यूनिट मिलना चाहिए। 4 में आप गुणा करा देंगे 50 से तो इसको मिलेगा कितना, 200 रुपये, 200 रुपये। और सी को कितना मिलना चाहिए, सी को कितना मिलना चाहिए आपको, सी को 3 यूनिट मिलना चाहिए, इसी में आप 50 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 रुपया। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि इसमें ऑप्शन को मिस कर दिया गया है, ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है। ऑप्शन में आप एक को सुधार लेंगे, ए बी सी ऑप्शन है, ये ए को प्राप्त धनराशि, ये बी को प्राप्त धनराशि, ये सी को। तो किसका आया 300, ये 200 और 150 कहीं दिखाई दे रहा है, 300 200 150, 300 200 150। एक एक ऑप्शन में से जीरो हटा लेंगे, एक एक जीरो हटा लेंगे, यही आपका सही हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत है, एक एक जीरो आप हटा लीजिएगा, मिस प्रिंटिंग हो चुकी है इस क्वेश्चन में, बाकी सही है। या आप चाहते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन का आंसर हो तो आप यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लेंगे, तब सही होने लगेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है ये क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13 क्या है आपका, देखिए प्रश्न नंबर 13 है आपका, ये रहा क्वेश्चन, भी लॉजिकली कट ही रहा है क्या। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 5900 रुपए की 5900 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए और बी का जो रेशियो है वो 3:4 है, और आगे कह रहा है बी और सी में जो रेशियो बनना चाहिए वो 5 और 6 का बनना चाहिए। तो कह रहा है कि बी को कितनी धनराशि मिलेगी, बी को कितनी धनराशि मिलेगी। कह रहा है कि 5900 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार से इस तरह से बांटा गया है कि ए और बी को कितने के अनुपात में मिलना चाहिए, 3:4 के अनुपात में, और बी और सी को 5:6 के अनुपात में। तो कहा है कि ज्ञात कीजिए बी को कितना धन मिलेगा, ज्ञात कीजिए बी को कितना धन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, बड़ी आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो 5900 यही है, इसी धन को बांटना है। इस धन को किस हिसाब से बांटना है बाबू, तो कह रहा है कि ए और बी को जो मिलना चाहिए, ए और बी में जो रेशियो होना चाहिए वो किस रेशियो में होना चाहिए, 3:4 के रेशियो में होना चाहिए। और बी और सी किस रेशियो में होना चाहिए, बी और सी किस रेशियो में होना चाहिए, 5:6। तो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो आपको बताए थे कि ए और बी का जो रेशियो है वो 3:4 का बन रहा है, और बी और सी का रेशियो कैसे बन रहा है, तो आप कहेंगे 5:6 का। अब दोनों जगह कौन कॉमन है आपको दिखाई दे रहा, बी, एक जगह बी है 4 और एक जगह बी है कितना, 5 है। एक जगह बी 4 है और एक जगह बी कितना है, 5 है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों जगह एक ही होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, रिवर्स गुणा करा देते हैं, इधर 5 से, इधर 5 से, और इधर किससे, इधर आपका 4 से हो जाएगा, इसमें भी 4 से हो जाएगा। तो यहां से ए बी सी का जो रेशियो निकल के आएगा, ए बी सी का जो रेशियो निकल के आएगा, आप ध्यान से अगर देखें
तो ए बी सी में जो रेशियो मिलेगा, ए का कितना हो जाएगा 15, बी का कितना हो जाएगा 20 और सी का कितना हो जाएगा 6 चौका 24। तो 15, 20 और 24 हो जाएगा, 15, 20 और 24 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया सिंगल पैटर्न में कि ए बी सी को जो पैसा मिलेगा, पहले वाले को 15 यूनिट अगर मिलता है तो दूसरे वाले को आपको 20 यूनिट मिलेगा और तीसरे वाले को आपको कितना यूनिट मिलेगा 24 यूनिट मिलेगा। क्लियर है? इन्हीं सबको मिला के कितना धन बांटा गया है 5900 रुपया बांटा गया है। तो ये कितना हो रहे हैं अगर जोड़ दिया जाए तो 5 4 9 2 4 और 1 5, 59 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अनुसार 5900 दे रखा है। एक यूनिट की वैल्यू अगर यहां से आप निकालते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। आपसे कह रहा है कि बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, बी को कितना धन मिलेगा। तो बी को अगर आप देखोगे तो बी को जो धनराशि मिल रही है वो 20 यूनिट मिल रही है। एक यूनिट की वैल्यू आपको पता है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 रुपया हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा बी होगा। तो यहां पर जो बी को धनराशि प्राप्त होगी वो कितना होगा 2000 रुपया होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। आइए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन ये है आपका, कह रहा है कि 5400 रुपए को 3 व्यक्ति एबीसी में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए को प्राप्त होने वाली धनराशि बी प्लस सी को, बी तथा सी को, देखिए बहुत अच्छा लाइन है ये, इसी को आपको समझना है। बी तथा सी को प्राप्त होने वाली धनराशि का 2/3 पार्ट है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 5400 रुपए को 3 व्यक्ति एबीसी में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए को प्राप्त होने वाली धनराशि, जो ए को प्राप्त हो रही है धनराशि, वो बी तथा सी को प्राप्त होने वाली धनराशि का 2/3 गुना है, तथा बी को प्राप्त होने वाली धनराशि ए तथा सी को प्राप्त होने वाली कुल धनराशि का 4/5 गुना है। तो ज्ञात कीजिए तीनों को अलग अलग कितना कितना धन मिलेगा। ठीक है, तीनों को अलग अलग कितना कितना धन मिलेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पेपर में बार बार ऐसे प्रश्न आपके देखे जाते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगाओ भाई। चलिए देखते हैं कैसे शुरुआत किया जाएगा। कह रहे हैं कि 5400 रुपए है, रुपया कितना है 5400 रुपए है। ऐसे बांटना है कि ए को प्राप्त होने वाली धनराशि, देखिए ए को जो भी धनराशि प्राप्त हो रही है वो कह रहा है कि बी और सी को प्राप्त होने वाली धनराशि का बी तथा सी, मतलब बी और सी को जोड़ के प्राप्त होने वाली धनराशि का 2/3 गुना है। 2 कितना गुना है 3 गुना है, 2/3 गुना है। समझ पा रहे हैं? तो यहां से क्या हम ए रेशियो बी प्लस सी अगर निकालें तो कितना लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे 2:3 लिखेंगे। क्लियर है? 2:3 लिखेंगे। अब बात गौर से समझिएगा। अगली लाइन बोला है कि बी को प्राप्त होने वाली धनराशि ए और सी को प्राप्त होने वाली कुल धनराशि को, तो बी को जो भी धनराशि प्राप्त हो रही है वो कह रहा है कि ए और सी को प्राप्त होने वाली धनराशि का कितना टाइम्स है बाबू, कुल टाइम्स है 4/5 गुना है, 4/5 गुना है। तो यहां देखिए बी रेशियो ए प्लस सी जो होगा, बी रेशियो ए प्लस सी जो होगा वो 4:2 कितना हो जाएगा 5। अब एक बात ध्यान से देखो, यही तीनों लोग हैं, यही तीनों व्यक्ति हैं एबीसी दोनों कंडीशन में। अगर इस कंडीशन में आप ध्यान से अगर देखते हैं, पहले कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर भी उन्हीं तीनों व्यक्तियों को एबीसी में बांटा गया है, तो टोटल 2 और 3 5 यूनिट बांटा जा रहा है। और वही सेम तीनों व्यक्ति को जब बी और ए प्लस सी में बांटा जा रहा है तो टोटल 9 यूनिट बांटा जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है मेरे भाई, कि आप खुद समझिए बड़े भाई, कि एक जगह आपको 5 रुपया दिया जा रहा है, दूसरे कंडीशन में आपको 9 रुपया। ऐसा तो है नहीं कि आप एक जगह 2 रुपया पाए हैं, दूसरे जगह 4 रुपया पा जाएंगे, गलत बात हो जाएगा ना। इसका मतलब यह है
कि आपको सबसे पहले इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि टोटल धन बांटना कितना है। सिंपल सी बात है। तो टोटल यहाँ पे देखो 5 यूनिट है, टोटल 5 यूनिट और यहाँ पर 9 यूनिट। तो आप ऐसा करिए कि दोनों जगह क्या हो जाए, या तो 5-5 यूनिट हो जाए या तो 9-9 यूनिट हो जाए। तो आप सिंपल से इसमें क्या करिए, 9 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, इधर किससे होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगेन इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, अगेन इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई। अब सिंपल सी बात समझिएगा, लॉजिकली बात क्या है कि टोटल आपको ये पता चल गया कि दोनों जगह आप देख सकते हैं कि 45-45 यूनिट धन बांटना है। अब क्लियर बात है कि दोनों कंडीशन में सेम वही लोग थे, इसलिए दोनों जगह 45-45 यूनिट धन बांटा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर थोड़ी सी बात करें तो आपको ये बात का पता चल गया है कि ए रेशियो बी रेशियो सी में जो धन बांटना है वो टोटल 45 यूनिट बांटना है, जिसमें से सिंगल बी की बात करें, सिंगल किसकी बात किया जाए, बी की बात किया जाए, तो सिंगल आप देख सकते हो बी को कितना रुपया मिला है भाई, 20 यूनिट मिला है। तो सिंगल बी को 20 यूनिट मिला है। आप ये बताओ, अगेन अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिंगल कौन है, ए है, यहाँ पर सिंगल ए है, तो ए को कितना यूनिट मिलेगा, 18 यूनिट मिलेगा, ए को 18 यूनिट मिलेगा। अब जो बच जाएगा वो किसको मिलेगा, सी को मिला होगा। तो अब सी का निकालेंगे यहाँ पर, तो सी को कितना हो जाएगा, कहेंगे सर जी 38 घटा दीजिए 45 में से, 38 45 में से घटा दीजिए तभी तो ये होगा। 18 और 20 को जोड़ेंगे, 38 घटेगा तो 2 40, 5 5 2 7, ठीक है 7 होगा, 7 हो जाएगा ना, 7 होगा। तो सी को कितने यूनिट धनराशि मिलेगी, 7 यूनिट धनराशि मिलेगी, सी को 7 यूनिट धनराशि मिलेगी। अब देख सकते हैं 9 25 45 सही तो है, 18 20 और 7 का रेशियो होगा। और ये किसके बराबर थे, असल में ये किसके बराबर थे, तो 5400 रुपए के बराबर होंगी। तो अब यही धनराशि आप समझिएगा कि टोटल 45 यूनिट की बात हो रही है, टोटल 45 यूनिट ही बांटना है, और इसका वैल्यू कितना था, 5400 रुपए था। 5 से काट लीजिए, 5 9 45, और ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 बटे 40, तो 0, 5 बटे 40, 5 एकम 5, और ये 9 से कट जाना चाहिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0, 120। तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 120 रुपए आ गया। एक यूनिट की वैल्यू आपका 120 रुपए आ गया। आपसे पूछा अलग अलग कितना कितना धन मिलेगा, तो आप इसको अगर ध्यान से दे तो पहले वाले को 18 यूनिट मिलेगा, तो ए को कितनी धनराशि मिली होगी, ए को तो 18 गुणे 120, 120 तो गुणा करा लीजिए, 12 बटे 96 6 9, 12 कम 12 और 9, 12 में 9 जोड़ेंगे 21, 2160 रुपए इसको मिलेगा। और बी को कितना मिलेगा धन, तो कहेंगे सर बी को 20 यूनिट मिलेगा, तो 20 गुणे 120, तो 12 दूनी 2400 रुपया इसको मिल जाएगा। और सी को कितना मिलेगा भाई, तो सी को आप ध्यान से अगर देखेंगे 7 यूनिट मिला है, 7 गुणे 120, 12 84, 840 रुपए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर है इसका, 2160, 2400 और 840। तो ए बी सी को अलग अलग कितना कितना धन मिलेगा, इतना धन मिलेगा। समझ पा रहे हैं, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था ये आपके लिए, कि आपको कुछ नहीं करना था। सबसे पहले आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में बी को कितना, ए बी सी में रेशियो 5 का बन रहा था, फिर यहाँ पर ए और बी रेशियो ए प्लस सी में 9 का बन रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यही लोग तीनों यहाँ पर भी है, तीनों यहाँ पर है, एक जगह 5 रुपया बांट रहे, एक जगह 9 रुपया, गलत बात है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को सेम करेंगे, टोटल धन को सेम करेंगे, टोटल धन सेम करने के बाद आप सिंगल रेशियो निकाल के इक्वल करके कैलकुलेशन कर लेंगे, सिंपल सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का क्वेश्चन नंबर ये 15। ये देखिए, ये अच्छा प्रश्न है आपका। कह रहा है कि प्रश्न ये है कि 117 रुपए को एबीसी में इस प्रकार से बांटा जाता है, एबीसी में 100 इस प्रकार से बांटा जाता है कि कह रहा है कि 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा गया है, बांटा जाना था। ये लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 117 रुपए को आपको बांटना था किस रेशियो में, 117 रुपए को बांटना था इस रेशियो में, किस रेशियो में, 1/2 1/3 और 1/4 के रेशियो में, इस रेशियो में आपको बांटना था। लेकिन हुआ क्या,
गलती से इसको 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो कह रहा है इस प्रकार उसमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, सबसे अधिक फायदा किसको हुआ। तो रेशियो धन को बांटना था 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में, लेकिन गलती से 2, 3, 4 के रेशियो में बांट दिया गया, 2:3:4 के अनुपात में। अब सिंपल सी बात है कि किसी को तो फायदा हुआ होगा, किसी को नुकसान हुआ होगा, तो आपको यही पता करना है कि किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। और ये भी पूछा जा सकता है कितने रुपए का फायदा हुआ। अब बात समझो बाबू, अब बात क्या समझना है कि पहले सही से अगर बांटा जाता, सही बांटा जाता, सही अगर बांटा जाता, तो इस 117 रुपए को ध्यान से समझिएगा, 117 रुपए को किस रेशियो में बांटा जाता, तो कहते 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटा जाता। तो अभी ये रेशियो फ्रैक्शन में लिखी गई है ना, रेशियो फ्रैक्शन में लिखी गई है, इसको इंटीजर फॉर्म में चेंज किया जाए। तो इंटीजर फॉर्म में चेंज करेंगे या तो एलसीएम हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 6:4:3 हो जाएगा। अब 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट बांटना है। 13 यूनिट जब बांटेंगे तो 117 रुपया बटेगा, 13×9 117, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 रुपए आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू वो कितनी आ गई, तो 9 रुपए आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे सही से जब बांटा गया तो ए को कितना मिलता, तो ए को 6 यूनिट मिलता, और 1 यूनिट का मान कितना निकाले 9, तो इसको तो 54 रुपया मिल जाता। बी को कितना मिलता भाई, तो बी को 4 यूनिट मिलता, और 1 यूनिट की वैल्यू ना है तो इसको 36 रुपए मिलता। और सी को कितना मिलता, 3 यूनिट मान है, तो 3 × 9 इसको कितना हो जाता, 27 रुपए हो जाता। तो अगर तमीज से पैसा बांटा गया होता तो पहले वाले व्यक्ति को 54 रुपए मिलता, बी को कितना मिलता, 36 रुपए मिलता, और सी को कितना मिलता, 54 रुपए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गलती से उस रेशियो को किस में बांट दिया गया, गलत तरीके से बांट दिया गया। 117 ही रुपए को गलत तरीके से बांट दिया गया, और वो किस रेशियो में बांट दिया गया, 2:3:4 के रेशियो में बांट दिया गया। अब सिंपल सी बात हो, 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट बांटा गया, और इसी 9 यूनिट को 117 रुपए के बराबर था, तो ये हो जाएगा 13 रुपया। अच्छा, यहां से ए को कितना मिलेगा, तो 2 × 13, क्योंकि 2 यूनिट धन मिलेगा, 1 यूनिट का मान 13 है, तो 2 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 26 रुपए। बी का वैल्यू कितना, 3 यूनिट मिलना चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू 13 है, तो 3 यूनिट का मान 39 रुपए। सी को कितना मिलना चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 13 है, तो 13 चुका 52 रुपए। इसको देखो फायदा किसको है, अगर देखा जाए तमीज के साथ धन बटा होता, लेकिन बटा इसमें है गलत तरीके से, बट तो इस प्रकार गया है। लेकिन अगर तमीज से बटता तो पहले वाले व्यक्ति को अगर ए पे फोकस करें तो ए को सही में कितना धन मिलता, तो 54 रुपए मिलता, लेकिन गलत तरीके से इसको मिला है 26 रुपए। इसकी तो लंका लग गई, ये तो ए फायदा में है नहीं, ए फायदा में है नहीं। बी को मिलना था सही तरीके से 36 रुपए मिलता, लेकिन मिल गया 39 रुपए। ए भाई साहब फायदे में है ये बी तो फायदे में है कुछ हद तक, लेकिन सी को मिलना चाहिए 27 रुपए, और मिल गया इसको कितने रुपए, 52 रुपए। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको है, सी को है। यही आपसे पूछा है सबसे अधिक फायदा किसको होगा, तो आप कहेंगे सर सी को होगा, लेकिन कितना रुपया होगा, तो कहेंगे 27 के जगह आपको 52 रुपए मिल गया है, तो घटा लेंगे, 12 में से 7 जाएगा 5, 25 रुपए को। तो सबसे ज्यादा फायदा होगा सी को फायदा होगा, और कितने रुपए का, 25 रुपए का। क्लियर है, सी को फायदा होगा, वो भी कितने रुपए बाबू, 25 रुपए को फायदा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। ये जबरदस्त प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि प्रश्न ये है कि 2430 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस तरीके से बांटा गया है कि उनके अंशों में 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए क्रमशः कम कर दिया जाए। यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, कम कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ पर क्रय लिख दिया गया है, यहाँ पे इसको काट के कम कर दिया जाए। तो शेष अवशेषों का अनुपात जो होता है 3:4:5 हो जाता है। तो पूछा है सी को कितनी धन प्राप्त होगी। क्लियर है, सी को कितनी धन प्राप्त होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है,
आइए समझते हैं बात को। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैंने कहा कि आपको पता नहीं है आपके पास कितना धन था, लेकिन दो व्यक्तियों के पास धन का पता नहीं है कितना धन था, लेकिन जब इनके धन में से कुछ रुपया निकाल दिया गया, मान लीजिए इसमें से 2 रुपया निकाल दिया गया, इसमें से 3 रुपया निकाल दिया गया, तब पता चला इनका जो अनुपात है ना, अनुपात है वो 2:3 का बन गया, 2:3 का बन गया। सिंपल सी बात है। निकालने के बाद जो बचा है ये था, शेष धन ये था, तो शेष धन से पुनः अगर हमको वापस आना है, हम प्रारंभिक अवस्था में आना चाहते हैं, तो आप कहेंगे ना सर जी, जब उसके पास शेष धन 2x बचा था, और ये 2x जब शेष धन बचा था, ये कब बचा, जब 2 रुपया निकाल दिए, तो उसके पास कितना रुपया था, कितना, तो आप कहेंगे सर जी 2x + 2 रुपया था। क्लियर है, 2x + 2 रुपया होगा ना। आप ऐसे समझो कि किसी व्यक्ति के पास अगर उसके पास दो व्यक्तियों के पास कुछ धन निकालने के बाद उनके पास रेशियो ये बचता है, 2:3 का बचता है, तो हम चाहते हैं कि उसकी मूल अवस्था में जाएं, उसके पास कुल रुपया था कितना, और हमने ये बता दिया कि इसमें से जो भी धन रहा होगा उसमें से 2 रुपये निकाला गया, तब ये रेशियो बना था। तो आप कहेंगे सर पहली बात तो जो शेष धन था ना, वो शेष धन जो कुल बचा धन था वो 2x और 3x के फॉर्म में होगा, 2x और 3x के। अब ये रेशियो टोटल बचने के बाद कितने निकालने के बाद इतना बचा, तो कहेंगे सर जी 2 रुपया निकालने के बाद। अगर ये 2 रुपया और जोड़ देते तो हमको इस बात का पता चल जाता कि उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे। क्लियर है। तो सेम कहानी इस क्वेश्चन के साथ आपको यही रिपीट करना है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है, बस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। कह रहा है कि 2430 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार से बांटना है, 2430 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटना है कि उनके अंशों में से 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया कम कर दिया जाए, तो उनके पास जो शेष बचता है इतने रुपए बचता है। अच्छा ए बी सी यही 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी यही 3 व्यक्ति हैं, और उनके पास 3:4:5 के अनुपात में पैसा बचा। ये क्या है, बचा हुआ धन है, बचा हुआ धन है, ये बचा हुआ धन है। अब सिंपल सी बात समझिए कि अगर मैं बात करूं कि शेष उनके पास कुल कितना बचा, परफेक्ट रूप से कितना बचा, तो आप कहेंगे सर रेशियो में परफेक्ट होता नहीं है, इसको x के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो 3x 4x एंड 5x बचेंगे। अच्छा ये 3x 4 और 5 का रेशियो कब बना है, जब प्रत्येक में से एक में से 5 रुपए, दूसरे में से 10 रुपए और तीसरे में से 15 रुपए निकाला गया है। तो हम ये बात बोले ए के पास टोटल धन कितना था, तो आप कहेंगे सर बचा हुआ धन तो 3x था, लेकिन कब, जब उसमें से 5 रुपया निकाल दिया गया तब। तो अगर 5 रुपया जोड़ दे तो आपको पता चल जाएगा ना किसके पास प्रारंभ में कितने पैसे थे। क्लियर है। अब यहां पे देखो बी के पास कितना धन होगा, तो बी के पास तो बचा हुआ 4x है, लेकिन ये कब, जब 10 रुपया निकाला गया तब, तो 10 रुपया और ऐड कर दिया जाए तो इसके पास आपको टोटल धन का पता चल जाएगा। इसी प्रकार से आप सी का भी कर सकते हैं, 5x और उसका कितना है 15, 5x + 15। अब देखो पहले वाले के पास आपको पता है इतना धन था, दूसरे वाले को टोटल धन इतना था, तीसरे वाले के पास टोटल धन इतना था, यही तीनों को जब जोड़ा गया तो यही तो 2430 रुपए आ रहा था, क्योंकि यही 2430 रुपए बांटा गया। तो सबको अगर ऐड कर दें हम, ए पी सी को अगर ऐड कर दिया जाए तो 5 10 15 और 15 30 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 5 4 9 3 12, 12x + 30, और ये किसके बराबर हो जाएंगे, 2430 रुपए के बराबर हो जाएंगे। 2430 रुपए के 30 जाके घट जाएगा तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, 2400 रुपए हो जाएगा। 2400 12 से कैंसिल कर दीजिए, 2 बार में तो 1x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। पूछा सी का पैसा ज्ञात कीजिए, अंश ज्ञात कीजिए, अंश का मतलब होता है सी के पास टोटल कितना धन था, तो सी के पास टोटल धन कितना था बाबू, तो सी के पास आपके पास टोटल धन था 5x + 15, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि सी को जो पैसा मिलेगा 5x + 15 मिलेगा, और x की वैल्यू कितनी है 200, तो 5 × 200 + 15 तो हो जाएगा 1000 + 15 1015। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 1015, ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो समझ में आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय